दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक और बुरी खबर आई है। बुरी खबर ये है कि एक और बड़ा एक युवा किसान आंदोलनकारी हरियाणा और पंजाब की जो बॉर्डर है वहां पे खनौरी बॉर्डर कहते हैं उसको, उस बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, भाई वो क्या कर रहे हैं, पंजाब से हरियाणा बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली तक की उनकी कूच हो सके। इस पर ये हाईकोर्ट में भी जो है वहां की मामला चल रहा है और आज की जो खबर है वो जो समझ में आ रही वो ये है कि हाईकोर्ट ने भी इसको रोकने की बात नहीं कही है। लेकिन जो बल प्रयोग, जो जो तानाशाही जो दिखाई जा रही है, उसके चलते ये प्रोटेस्टर जो है उनके ऊपर गोली चली है और एक युवा किसान जो है, शुभकरण सिंह नाम बताया जा रहा है उसका, उसकी जान चली गई है आज। उस पर बात करनी है आज इस कार्यक्रम में। मैं पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, इसको आप देखिए। ये सुखपाल सिंह खैरा है, उनका ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड फार्मर शुभकरण, सन ऑफ चरणजीत सिंह ऑफ वी बल्लो डिस्ट्रिक्ट भटिंडा। भटिंडा जिले के हैं ये, who was shot by Haryana police today at Kanori border during farmer protest. This is matter of grave concern and at the same time shame for the Bhagwant Maan government also for being a mute spectator to blatant intrusion by Haryana police into Punjab territory Punjab territory, injuring over 200 farmers and killing this youth. ये कह रहे हैं खैरा साहब कि इस तरह से पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर में जब वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आंदोलनकारी है, उनको उनके ऊपर ब्रूटली जो है हरियाणा पुलिस की ओर से गोलीबारी हुई और वो भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के, उनको उन पर जो है वो कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी स्टेट की हद में आकर हरियाणा पुलिस जो है वो इस तरह का बर्ताव कर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 200 के आसपास किसानों को चोटें भी बहुत पहुंची है। अब इसे आगे देखते हैं। अब एक ट्वीट और है, ये है नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट। सिद्धू कह रहे हैं कि यंग फार्मर शुभकरण, बल्लो विलेज भटिंडा, ओनली ब्रदर ऑफ 2 सिस्टर्स, बल्लो गांव का भटिंडा के 2 बहनों का एक भाई, युवा किसान जिसका नाम शुभकरण, कह रहे हैं कि ओइंग 2.5 एकर्स ऑफ लैंड्स, जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन थी, शॉट डेड एट कन्नौरी बॉर्डर, प्रोटेस्टिंग पीसफुली फॉर फार्मर्स राइट। सिद्धू लिख रहे हैं कि वो 2.5 एकड़ की जमीन का मालिक था, कन्नौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट कर रहा था किसानों के अधिकारों के लिए। आगे लिखते हैं कि उनकी जो कॉन्डोलेंसेस है, उनके जो आश्वासन सांत्वना है, वो सदगत के परिवार के साथ हैं और वो बुरी तरह से बहुत ही सख्त शब्दों में ये जो ब्रूटल फोर्स, ये जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार, ताकत का प्रदर्शन किया गया है गोलियों और टीयर गैस के गोलों से किसानों के ऊपर, है ना, और वो भी एनक्रोचमेंट ऑन आवर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब कि पंजाब राज्य की सरहद में अंदर आकर हरियाणा पुलिस के द्वारा ये जो क्रूरतापूर्ण कार्य किया गया है, इसकी वो बड़ी कड़ी निंदा कर रहे हैं। अब वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, ये वो दृश्य। Bluetooth mode. अब क्या कहें, उसी युवा किसान को लेकर फिर जो है लेके जाया जा रहा था
कि अगर इसकी जान बचा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर वो हो नहीं पाया। अब एक और दृश्य दिखाता हूँ, इसको देख के जो है ना हमको मतलब कि ये लगा कि ये गजब है। मतलब ये दृश्य हमारे खुद के देश में हमारी ही पुलिस, हमारे ही किसानों के खिलाफ ये कैसे हो सकता है? मतलब कि बॉर्डर चले जाओ ना, बॉर्डर पे एक देश का दूसरे देश के साथ अगर युद्ध हो रहा हो, तब भी क्या शायद ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा? हमको नहीं पता। देखिए इसको आप। जातेगा नहीं है, गोले चल गए थे। जातेगा नहीं है, गोले चल गए थे। ये कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जनरल कायर का कायरतापूर्ण कृत्य है ये। मैं बताऊं, ये सब देख के जो है ना मन में इतना विषाद सा जो है भर आता है। कुछ हमारे दोस्त हैं, पत्रकार मित्र हैं, वो कहते हैं कि विषाद योग नहीं होना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिखना ही बंद कर दूं। मैंने कहा देखिए, विषाद योग होता है, हम मनुष्य हैं, अर्जुन को भी हुआ तो हमारी क्या हैसियत है, हमको भी होगा। स्थिति देखते हुए दुख और पीड़ा और विषाद सब होता है, पर फिर भी जो काम करना है वो तो करना है, जो बताना है, जो दिखाना है, जो सच है, जो हो रहा है हमारे आसपास इस देश में, बताना तो पड़ेगा आपको। आगे देखिए, अभी एक और ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। एक और देखिए, ये अमनदीप जो है पिल्लानिया, उनका ये ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग है, जिंद खरौनी बॉर्डर का मामला है। गोली लगने के बाद किसान को उठाकर ले जाते हुए लाइव विजुअल्स हैं। ठीक है, 2 किसानों को गोली लगी। इसमें 2 की बात कर रहे हैं। बॉर्डर से उठाकर हॉस्पिटल ले गए किसान। किसानों ने दिखाई 12 बोर की गोलियां, मतलब जो 12 बोर की गोली आती है, बहुत बड़े शेल होते हैं उसके, वो गोलियां भी दिखाई। और किसानों का कहना है कि 2 किसानों को गोली लगी है। वो आप शेल देख रहे हैं, ये हाथ में जो है, ये 12 बोर की जो आती है, जो आपको अगर पता वेपन के बारे में कुछ हो तो मैं आपको बता दूं, जो डबल बोर कहते हैं इसको, डबल बोर की आती है, वो जो बड़ी खतरनाक होती है, उसके शेल जो है किसान दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखें अगर, तो वो शेल दिखा रहे हैं। तो ये अगर लग जाए तो ये जानलेवा ही होती है, ये होल कर देती है आपके शरीर में। इतनी ताकत होती है इस बंदूक में। तो डबल बोर कहते हैं, 12 बोर भी कहते हैं इसको। तो ये दृश्य भी आपको दिखाना था। अब मुझे आपको एक और इससे बहुत विपरीत एक दृश्य दिखाना है। देश और दुनिया में मिला के कुछ बताया जा रहा है कि 8 या 8 से ज्यादा देशों में कुल मिला के किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उनके धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें यूरोप के कुछ देश भी शामिल है, जर्मनी भी है उसमें, पोलैंड भी है उसमें। मैं आपको दृश्य दिखाता हूं, पोलैंड में भी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दृश्य देखिए, वो आपको बिल्कुल इससे विपरीत लगेंगे। ये है पोलैंड में हो रहे फार्मर प्रोटेस्ट का दृश्य। वहां भी किसान है तो ट्रैक्टर से उनका नाता है, तो ट्रैक्टर लेके निकले हुए हैं। आप ये देखते जाइए, मैंने आपके लिए दृश्य निकाल के रखे हैं। वहां सुरक्षाकर्मी भी हैं,
किसान जो है वो भी रोड पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंबलाइज्ड वे में भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं झंडे लगा के बैठे हुए हैं, ये सब है वहां पे, हो रहा है। इन लोगों ने भी अपने, ये देखिए कितने बड़े बड़े मशीन हैं इनके, वो सब वहां पे उन्होंने डाल दिए हैं। ट्रैक्टर शहरों में आपको दिखाई देंगे, ट्रैक्टर और फार्मर आपको जो है पोलैंड की संसद के बाहर भी आपको दिखाई देंगे। ये सब हो रहा है, लेकिन इनको पुलिस ना तो कील ठोक के रोक रही है, ना पुलिस जो है वो बहुत बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगा के रोक रही है, ना पुलिस इसको टीयर गैस के शेल लगा के मार के, ना गोली चला के रोक रही है। ये सब वहां पोलैंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको वो करने की पूरी आजादी और पूरी छूट है। लोकतंत्र इसे कहते हैं, ये है लोकतंत्र। हम हमारे देश में जो नजारा देख रहे हैं वो इसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो फिर वो तो लोकतंत्र नहीं है। हम बात करते हैं ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि जो वाणी विलास करने वाले नेता और प्रवक्ता लोग हैं, वो दुनिया से बहुत अच्छी कंपैरिजन करते रहते हैं हमारी सबकी। तो फिर इसीलिए ये कंपेयर करना पड़ रहा है हमको कि पोलैंड नाम का देश है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, वहां भी लोकतंत्र है और वहां किसान संसद के बिल्कुल सामने जाकर जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के देशों में जाके अपने भाषण की शुरुआत यहीं से करते हैं। तब सवाल ये है कि क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। और भी बहुत कुछ था मन में कि इसमें मतलब जोड़ दें, कुछ और वीडियोस आपको दिखाएं इसी कार्यक्रम के दौरान, पर दिल जो है थोड़ा सा भर आया है इस युवा की जो मौत हुई जिस तरह से, उसको देखते हुए। पर ये बताना भी आपको हमारा जिम्मा था, हमने आपको बता दिया। अब आप देश के नागरिक हैं और नागरिक अगर नहीं है तो बन जाइए। भीड़ से अगर आप नागरिक बनेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी इस देश पे। तो आपके अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां सबके प्रति जागरूक हो पाएंगे और इसके साथ साथ आप सरकार और लोकतंत्र, संविधान, वो हर चीज को लेकर भी आप जो उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनके अधिकार क्या है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारियां होती है देश के नागरिकों के प्रति, ये सब चीजों पर भी आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा अगर आप भीड़ से नागरिक बनेंगे। तो दो हाथ जोड़ के विनती है, हमेशा करता हूं, आज भी कर रहा हूं। ग्लानि युक्त हृदय है लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, वो जो देख रहे हैं, वो जो हो रहा है वहां पे, वो किसी भी सूरत में उससे जो है वो कोई, मतलब क्या कहें आपको, एक बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, बहुत एक घिनौनी फीलिंग आ रही है कि अगर यही चलता रहा तो क्या होगा। वो फीलिंग आज पूरे दिन से बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमने कहा कि चलिए ये वीडियो भी बता दें, आपको बात करें, लेकिन लंबी बात नहीं कर पाएंगे और यही इसको समाप्त करते हैं। आप अपनी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, सोच हो, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपका जो भी मन में विचार आया हो तो आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर आप करिए इस वीडियो को लाइक और इसकी लिंक को शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है फॉर बी गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।